हाँ जी बच्चे देखो, इसके नोट्स में आपके कैसे बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट्स फॉलो करना, आपके नोट्स भी बनेंगे और चैप्टर भी बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद दिस, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग लिखोगे रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन करनी है। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होता है, राइट। आप लोग डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दोगे, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको एक लिखवा देता हूं। जैसे सिंपल रिएक्शन है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये लिखो। चलो आगे लिखो बच्चे, ये वीक आपके लिए सबके लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छे टेस्ट देना सारे। आगे लिखो बच्चे, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर आपके पास सबके पास बुक है तो आप खोल सकते हो, ठीक है। और उसमें से आप लोग टिक कर सकते हो जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कर लो, ये लिख लो, हेडिंग दो, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सारे सब्सटेंस करंट नहीं कंडक्ट करते, जो करते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। और कौन कंडक्ट करता है? मेटल्स करते हैं। मेटालिक में आपको कंडक्टर्स में आ जाएंगे ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या आएगा? आयंस, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसमें कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। लिखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, राइट डाउन टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। लिखो मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्टर्स, कंडक्शन आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स या कंडक्टर्स ही लिख लो, कोई बात नहीं, सही है। इसमें आप लोगों को अगर बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं, आप लोग डेफिनेशंस खुद लिख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक मेटल्स में कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बिकॉज ऑफ कर्नल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ, बोलो, आयंस। एग्जांपल NaCl, KCl, ठीक है, लिख लो जल्दी। आगे एक और टॉपिक है बच्चे छोटा सा, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। या टाइप्स लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। मैंने ये चैप्टर कराया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, आता होगा थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा करना मैं इस चैप्टर को, बहुत अच्छा है। इसमें से जेई में ना 12 नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, लिख लो साथ साथ, व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, which do not dissociate completely, ठीक है। अब एग्जांपल्स आप लोग बताओगे, वीक की एग्जांपल बताओ जल्दी। बहुत है, Fe, Cl2, बोलो।
वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल बोलो, तभी पता लगेगा चैप्टर कितना का आता है। हाँ, और HCl हाइड्रोसाइनिक एसिड और NH4OH, इट्स अ वीक बेस। जैसे ये वीक एसिड होता है, ये वीक बेस है, तो ये भी कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, लिखो जल्दी। चलो अब मेरी बात सुनो, आगे लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इसलिए करा रहा हूं, आगे मैंने इक्विलिब्रियम भी करवाना है, काम आएगा बहुत, इस चैप्टर में भी काम आएगा। लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे हमने पढ़ा था वेंटो फैक्टर में, राइट? दोबारा पढ़ते हैं। अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन में क्या आएगा? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या टोटल लिख सकते हो। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनल में कितने थे? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखना इसको। हाँ जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास मान लो कोई एसिड है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। लेट अस सपोज इसकी कंसंट्रेशन 100 है, 100 पार्टिकल्स है, ठीक है? 0 100 में से 20 टूट गए, 20 बने, 20 इधर उधर। इसमें कोई डाउट नहीं? बोलो, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी बच्चे। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 नहीं होनी चाहिए? है? अच्छा, दोबारा ये डाउट आ गया आपको? अब मेरी बात सुनो। नहीं। हाँ, हो गया। ओके गुड। हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, ये डाउट आता है दिमाग में, बच्चों के आ जाता है कि सर ये तो 20 है, ये 20 40 हो गए। क्योंकि एक पार्टिकल जब टूटता है तो 2 आयंस बनते हैं, 1 2, तो 20 टूटेंगे तो 40 बनेंगे, 20 इसीलिए मैं इसको जनरल फॉर्म में समझा रहा हूँ। अल्फा आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अल्फा आ जाएगा 0.2। ठीक है, और आगे जाके हमने एक चीज करनी है, वो मैं आपको अभी यहां पे बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है, ये हम ये करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन c। तो हमने x लिखना है, दिस इज x, तो x क्या है? Cl। तो आगे जाके ना मैं x को सीधा Cl को पुट करूंगा, समझाऊंगा मैं दोबारा, ठीक है? लेकिन एक बार आपको यहां पे बता दिया, ठीक है? ये नोट करो। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे? फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर वीक है या स्ट्रॉन्ग है ना? लिखते हैं। सॉल्वेशन पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेशन पे कैसे डिपेंड करेगा बताएगा कोई? नेचर पे तो बता दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वीक होंगे। नेचर उस पे कैसे करेगा? सॉल्वेशन पे, यानी कि हाइड्रेशन पे। अगर हाइड्रेशन ज्यादा हुई आयन की तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी? बताया होगा, पहले कराया होगा। बोलो जल्दी बोलो। बोलो। चलो, सॉल्वेशन ये आप लोगों ने ही डिस्कस किया होगा मेरे साथ, है ना? सॉल्वेशन में क्या होता है? आयन हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है? मतलब कि पानी के साथ घिर जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल लिथियम आयन, जो लिथियम आयन है बच्चे, वो वाटर के साथ घिर जाता है ना? कैसे? ऐसे। तो इससे क्या होगा? इसका साइज बढ़ गया पूरे का, हाइड्रेटेड आयन का, है ना? और इसको मूव करना मुश्किल हो गया।
तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हम लिखते हैं। आपको थ्योरी खुद लिखनी है, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा। राइट फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जगह छोड़ दो, जैसे करना है कर लेना, मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। चलो आगे सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl पानी में ही डिसॉल्व होगा ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में थोड़ी ना हो जाएगा। तो सॉल्वेंट जो है वो पोलर होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करवाने के लिए सॉल्वेंट शुड बी पोलर। तो सॉल्वेंट पे ऐसे डिपेंड करता है। और विस्कोसिटी पे, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी हाई हुई तो क्या होगा बच्चे, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आई को मूव करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। इट मींस विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयन स्लोली मूव करेंगे, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल में पढ़ने वाला है, आगे जाके दोबारा आएगा, तब फिर से कराऊंगा, आज ही कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान से समझना। अगर मैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका कम आयन, बहुत कम आयन टूटेंगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी रहेगी लो, क्या रहेगी, लो, ठीक है। और जैसे जैसे मैं डिल्यूशन करता जाऊंगा, उसमें मैं पानी डालता जा रहा हूं, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा हम वाटर ऐड करेंगे पार्टिकल्स दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है। और डिसोसिएशन बढ़ेगी, तो डिसोसिएशन बढ़ेगी, आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इट मींस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये पॉइंट बहुत डिटेल में आएगा, आगे जाके फिर से कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए तीनों पॉइंट। एक पॉइंट है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। मैं पॉइंट को ये रख कर देता हूं, टाइम लगता है चैप्टर करते वक्त ना। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। मैंने आपको अभी बताया, जितना ज्यादा हाइड्रेट होगा उतनी कंडक्टिविटी कम रहेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्रेटर द हाइड्रेशन, मोर द हाइड्रेशन, लेसर विल बी इट्स स्पीड, यानी कि आयनिंग मोबिलिटी। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन, ठीक है, तो आयनिंग, आपको पता है ना, आयनिंग मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। जितनी ज्यादा आयनिंग मोबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाइड्रेशन के कारण आयनिंग मोबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो आयनिंग मोबिलिटी कम होगी तो कंसंट्रेशन कम होगी। कंडक्टिविटी लिख सकते हो, कंडक्टिविटी। आप लोग भी कंफ्यूज ना हो बच्चे, ये 4 पॉइंट समझ आ गए? मेरे को जल्दी बता दो, आगे चलो, हरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस में इंटरेक्शन कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये थे आपके 5 पॉइंट, ये कर आगे चलते हैं। यस, हाँ जी, देखो टेम्परेचर के बाद साथ पूछ रहे हो ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और ज्यादातर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही डील करते हैं,
ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट ना जनरलाइज किया हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो उसमें पता क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में पार्टिकल्स पहले से ही दूर दूर है, टूटे हुए हैं सारे। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, चलो ये रन कर रहा हूं मैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में सबसे पहले आएगा ओम्स लॉ। आपको पता है, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर दोनों प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। क्यों है प्रोपोर्शनल? यही तो क्वेश्चन है। वाई वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के, मैं समझा सकता हूँ, है ना। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी के, मैं समझा सकता हूँ। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यों है करंट के, ये आप लोग बताओ। वाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? वाई वोल्टेज क्या होती है? कैन यू डिफाइन वोल्टेज? 1 volt may be defined as, to take a unit charge, क्या था वो? चलो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पाइप है, पाइप लाइन है ना। पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है, पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है। इसमें पानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, जैसे पड़ा वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी नहीं उसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट। इधर इसकी स्पीड बढ़ेगी, पानी नीचे की तरफ आएगा, जरूर आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे पानी नीचे की तरफ तेजी से आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम दे रहे हैं बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर करंट। सिमिलरली वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को काफी, हम जितना इस पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्रिएट करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास वेट है या बॉल्स है, मान लो इधर ब्लू बॉल्स है, इधर ब्लैक बॉल्स है ना। तो इनका अगर मैं नंबर चेंज करूंगा, रिलेटिवली एक दूसरे के ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अगर मैं इनको एक दूसरे के रिलेटिवली बहुत ज्यादा कर दूं तो वो होता है पोटेंशियल। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, आप लोग यहां से समझो, जल्दी समझ आएगा। जैसे इस केस में देखो, जितने ज्यादा एलिवेशन है, ये डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव में कह सकते हो, तो वही उसमें होता है। अगर इसको दिखेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बैटरी लगाता हूं, प्लस माइनस, ये क्या है, दिस इज वायर, है ना। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो उतनी तेजी से करेगा, उतनी फोर्स के साथ करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो, उतनी फोर्स के साथ करेगा जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, समझ आ रहा? बोलो। यस सर। चलो मैं फिजिक्स पढ़ाने बैठ गया। चलो, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, ठीक है, एंड बीच में रेजिस्टेंस आती है V इक्वल टू I। ठीक है, वोल्टेज के यूनिट वोल्ट, I के एम्पियर, R के ओम आपको पता है। सेकंड, रेजिस्टेंस, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, मैं सीधा लिख रहा हूं, R इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, यूनिट्स लिख देता हूं क्योंकि मेरे को इनके यूनिट्स चाहिए ओम। ठीक, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, मैंने क्वेश्चन पूछना है, जल्दी। हाँ जी, जो पहले क्वेश्चन दिया था उसका आंसर नो चेंज, है ना। वाई सो? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद रेजिस्टिविटी के यूनिट्स देख लो,
ओम सेंटीमीटर, राइट? कर दो ना। आगे लिखो कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस, पहले कंडक्टेंस लिखो, जी 1/r ओम इनवर्स और एस C1 लिख देता हूं, C1, ठीक है? साइन मत बोलना करो। चलो, कंडक्टिविटी के कंडक्टेंस की बात आती है, कंडक्टिविटी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? ये तो कुछ नहीं है, ये ईज है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है, कितना इजीली करंट फ्लो करता है वो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस है, ठीक है? ये तो जनरल सी टर्म थी। आगे आती है कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फोर्थ आई थिंक, फिफ्थ होगी। कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कापा, स्मॉल के, ठीक है? कापा इक्वल्स टू 1/ρ, कापा इक्वल्स टू 1/ρ, एंड वी हैव जस्ट रिटन द फॉर्मूला ऑफ रो इक्वल्स टू, क्या लिखा था? आर, सेंटीमीटर। हाँ नहीं, फॉर्मूला क्या लिखा था? एरिया मीटर बाय लेंथ, लेंथ। हाँ, तो यहां से के क्या आ गया? कापा इक्वल्स टू, L upon R into A। मैं आपको जी की फॉर्म में बोलूं, चलो मैं सीधा लिख देता हूँ, 1/k इक्वल्स टू, मैं आपको बताता हूँ, आर ए बाई एल। हमने पता क्या करना है, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखना है, तो कापा क्या आ गया? कापा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ठीक है? यानी कि ये 1/r हम लिखते हैं जी एल बाई एल, ठीक है? तो कापा आ गया, ये मैं हटा देता हूँ, कापा इक्वल्स टू जी एल बाई एल। तो कंडक्टिविटी इक्वल होती है कंडक्टेंस के, कब? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यूब है, ये मैंने बीच में एटम्स रख दिए हैं, रखने नहीं है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कंसंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 मोलर 1 मोलर 0.1 मोलर, अगर इसके डायमेंशन नहीं है, ठीक है? हमने सपोज किया है इतना 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट्स, है ना? तो उसमें जो जितने भी आयंस होंगे उनकी जितनी कंडक्टेंस होगी उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये काफी अच्छी टर्म है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म है, कर लो नोट बच्चे। हाँ जी, कंडक्टिविटी के बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसका यूनिट्स लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है? कापा इक्वल्स टू जी, क्या था फॉर्मूला, क्या था बोलो? C1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? हो सकता है आपको यूनिट्स मीटर में दिए हो तो यूनिट्स इक्वल कर लेना, ठीक है? सेम कर लेना। चलो आगे देखो मोलर कंडक्टिविटी, आई थिंक 6 टर्म। मोलर कंडक्टिविटी बैलेंस,
अब मेरी बात सुनो, डेल एम देखो क्या होगा। मान लो इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर जितने आयन होंगे दैट विल बी कंडक्टिविटी, ओके नो प्रॉब्लम। तो कंडक्टिविटी तो सामने आ गई, ठीक है। और डेल एम क्या होगा, अब मान के चलते इसके अंदर 2 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, लेकिन डेल एम क्या है, कंडक्टिविटी पर मोलर है ना, मोलर कंडक्टिविटी है। तो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी जो है वो कापा है और इसके अंदर कंसंट्रेशन 2 मोलर है, हमें निकालना डेल एम, कंडक्टिविटी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन है ना। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं हाफ हाफ, यहां से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो बच्चे 1 मोल इधर बचेगा, 1 मोल इधर बचेगा, लेकिन वो कंडक्टिविटी नहीं रहेगी है ना, कंडक्टिविटी का हाफ हो जाएगा एक्चुअल में, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी तो वही है ना, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी आई कापा बाय 2। बात समझ आई, ये समझ आया, क्या समझ आया? यस सर। हाँ, तो कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास डेल एम इक्वल्स टू कापा बाय सी, और यूनिट्स क्या आ जाएंगे, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे क्या है कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है, लीटर ऊपर आ गया यहां लग गया, उसके बाद सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर को सेंटीमीटर में किया, मैं अभी थाउजेंड्स आप में नहीं लिख रहा, सिर्फ यूनिट्स लिख रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, कैंसल, क्या आ गए यूनिट्स, क्या आ गए उठा के इधर ले जाओ, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गए यूनिट्स, कर लो नोट। देखो हमारे पास कापा है, कापा इक्वल्स टू, सॉरी डेल एम आया, डेल एम इक्वल्स टू कापा बाय सी, ठीक है, और इसके यूनिट हमने लिखे हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कापा गिवन हो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में और कंसंट्रेशन ज्यादातर गिवन होगी मोल पर लीटर में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये चीजें गिवन हो बच्चे तो इनटू 1000 कर देना। तो अब आप सी की वैल्यू सीधा यहां पुट कर सकते हो, जो भी वैल्यू गिवन होगी। बात समझ आई, बोलो बच्चे, समझ आया क्या बताया, कोई डाउट? नो सर। ओके गुड, आगे लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है जी, जी स्टार, जी स्टार एल अपॉन ए, मतलब कि उसके डायमेंशंस का एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय जी इक्वल्स टू 1 बाय के, एल अपॉन ए को लिखते हैं जी स्टार, तो कापा क्या आ गया, कापा इक्वल्स टू जी इनटू जी स्टार। कर लो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे ट्राई करने हैं, मैं आपको पिक भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, कल पहले एक आधा क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो करेंगे, ठीक है, कर लेना प्लीज। बच्चे साइमल्टेनियसली दोनों काम करने हैं आपको, वो टेस्ट सीरीज का भी करना है, ये भी करना, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। चलो आज हम इतने करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको आज, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।